नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। हमारे साथ मौजूद हैं आज अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश चंद गोयल जी। इनसे जानते हैं अग्रवाल सम्मेलन के ज़रिए ये इनका क्या कुछ कार्य है, किस तरह से संगठन के लिए काम करते हैं, समाज की एकता के कार्य कर सकते हैं करते हैं और आने वाले समय में इनके क्या कुछ प्रोग्राम हैं जो आने वाले हैं। जी गोयल साहब, आपका स्वागत है। मैं आपके दैनिक सवेरा का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गर्ग साहब। आपने मुझको इस लायक समझा। यह अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का हमारा 50 साल पुराना राष्ट्रीय संगठन है। सन 1975 में माननीय बनारस दास गुप्ता जी और हमारे किशन मोदी जी ने एवं अन्य अग्रवाल समाज के लोगों ने इसकी स्थापना की थी, जिसको अग्रवाल समाज को एक सूत्र में पिरोने का इनका काम किया था। 1976 में अग्रवाल विकास धाम की स्थापना की गई। उसके चलते चलते इसी तरह से अग्रवाल समाज के अनेकों कार्य संगठन करने के लिए कार्य होते रहे। अभी हम अग्रवाल शक्तिपीठ पर एक 500 करोड़ रुपए का महाकुल देवी लक्ष्मी जी का मंदिर बनाने जा रहे हैं। 10 एकड़ ज़मीन में उसमें भगवान अग्रसेन और उनके 18 पुत्रों के वहाँ पर मंदिर बनाया हुआ है। और अनेक झांकियाँ जिसमें हमारे अग्रवाल समाज के, चाहे वे राजा टोडरमल हुए हुए, लाला लाजपत राय जी हुए हुए, चाहे हमारे लव कुश जिनकी हमारी वंशावली है उनके हैं, महाराणा प्रताप की झांकियाँ बनाई हुई हैं। और 100 कमरे की वहाँ पर हमने एसी रूम से वातानुकूलित एसी रूम से वहाँ पर एक धर्मशाला बनाई हुई है, जिसमें हम निःशुल्क रहने के लिए वहाँ पर सभी लोगों को अपना आमंत्रित करते हैं। निःशुल्क वहाँ पर भोजन व्यवस्था होती है, जिससे कि अपना गेहूं का इस्तेमाल हमारे अपने अग्रवाल समाज के सभी लोगों से इकट्ठा करके वहाँ भेजा जाता है। उन सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और आगे की जो प्रणाली है, अब यहाँ पर अपने जो अग्रवाल समाज के होनहार बच्चे जो गरीब तबके के हैं वो पढ़ नहीं पाते किसी अभाव के कारण, उसके लिए हम आईएएस आईपीएस और डॉक्टर इंजीनियर के लिए कोचिंग के लिए 1 साल के अंदर अंदर उसका इंतज़ाम कर रहे हैं। उन बच्चों को हम वहाँ पर निःशुल्क पढ़ाने का काम करेंगे, या उनके छोटी मोटी जैसी भी है उनसे कुछ पैसे लेकर, उसकी जो फीस लेकर उनको भी वहाँ पढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। हम निःशुल्क कन्याओं की शादी करते हैं और हम सभी समाज के लोगों से एक अनुरोध ये भी करते हैं कि आप दिन में शादी करें, क्योंकि रात की जो शादी का प्रचलन है वो औरंगजेब के ज़माने का था। अब हम स्वतंत्र हैं, औरंगजेब की प्रथा को छोड़कर हमको अपनी, क्यों भगवान राम के शादी भी दिन में हुई थी। अब विवेचित मुहूर्त होता है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, उसमें आप कभी भी शादी करें, वो एक आपको फलदायक होगी। हमारे लोग जो हैं आजकल जो समाज में विघटन हो रहा है, चाहे वो शादियों के रूप में हो रहा है, चाहे आपस की खींचतान के रूप में हो रहा है, हमने एक ये निर्णय लिया है और अपने कुल गुरु से ये दिखाया है, एक हमारे जो अग्रवाल समाज के लोग हैं, वह समाज के भी लोग हैं, उन्होंने एक पितर दोष लगा हुआ है। हम अपने अग्रसेन भगवान को भूल गए हैं, जो कि हमारे कुल देवता हैं, हमारे जन्मदाता हैं, हमारे पितामह हैं। हम दूसरे जगह भटकते डोलते हैं, लेकिन ये हमारे एक कर्तव्य है अग्रवाल समाज में। एक सभी जगह जाएं, हम किसी से मना नहीं करते, लेकिन हम सबसे एक अनुरोध करते हैं, एक अग्रवा में अग्रवा शक्तिपीठ पर 1 साल में अपने परिवार सहित जरूर जाएं। आपके सारे मनोकामना वहाँ पर पूर्ण होती हैं। वह कथा बहुत लंबी है गर साहब। वहाँ पर हमने 118 तीर्थ स्थलों का जल लाकर वहाँ पर एक कुंड बनाया हुआ है, उसमें आप मुंडन करा सकते हैं और अपनी मनोकामना कर कि जो भी आप नारियल बांध कर वहाँ करेंगे वो वहाँ पर पूरी होती है। अग्रवाल समाज राष्ट्रीय संगठन है। इस देश में 22,000 लगभग संस्थाएं इस काम कर रही हैं, लेकिन हम उन सबको एक जोड़कर एक राष्ट्रीय लेवल पर काम करते हैं। जैसे कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से, उन्होंने हमारे हवाई अड्डे का नाम अखिल भारतीय एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा। इसी तरह से हमने मांग की है कि हमारे संसद के बाहर महाराजा अग्रसेन जी की 18 फुट की एक प्रतिमा लगाई जाए, क्योंकि अग्रसेन जी कोई बनिया नहीं थे, वे क्षत्रिय थे। वो परशुराम जी और वे भी घनिष्ठ मित्र थे। इसलिए जैसे ही उन्होंने इंद्र को हराया, तो इंद्र को कोई मामूली हस्ती नहीं हरा सकती थी।
कृष्ण को या तो कृष्ण ने हराया था इंद्र को, या अग्रसेन जी ने 2 बार उनको बताया। जब माँ माधवी की शादी के लिए वे गए तो इंद्र ने उनसे युद्ध किया, वहाँ पर इंद्र ने उनको कमी करनी पड़ी। दूसरी अग्रवा को जब बताया तो उन्होंने वहाँ पर बरसात की कमी करी, इंद्र जी ने वहाँ सूखा पड़ी, तो अग्रसेन जी ने उसको फिर हराया और हमारे नारद मुनि जी ने उनकी संधि कराई। ये इतिहास बहुत पुराना है। हम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हैं अग्रवाल समाज के और वैश्य समाज के लोग, क्योंकि जो 5160 साल पुराना हमारा इतिहास है, इसी को लेकर हम देश में, पूरे देश में एक अग्रवालों को एकजुट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और राजनीति में हम सन 52 और सन 57 में हमारे लगभग 82 MP हुआ करते थे। आज हमारे 6 MP हैं। इसलिए हम अपने भाइयों से, अपने समाज के सभी लोगों से अनुरोध करते हैं, आप वोटिंग करें और हर एक चुनाव को वहाँ पर लड़ें, और चुनाव लड़कर अपने विधानसभा, लोकसभा और पार्षद या चेयरमैन, मेयर के चुनावों में आप विजयी होकर आप लिख रहे हैं। यही हमारी शुभकामना है। गोयल साहब, महाराज अग्रसेन जी समाजवाद के सबसे बड़े प्रवर्तक रहे हैं और उनको उसी बात के लिए जाना जाता है कि उन्होंने, उनके नगर में कोई व्यक्ति अगर आता था रहने के लिए या व्यापार करने के लिए, तो उसको 1 ईंट और 1 रुपया दिया जाता था। तो उस टाइम पे जो उनका नारा था वो न किसी जाति पाति को मानते थे और किसी तरह से धर्म विभेद नहीं मानते थे, यानी कि वैदिक रीति को मानने वाले थे। तो आज जो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन है उस दिशा में क्या कर रहा है, अग्रवाल समाज के लोगों के लिए या समाज के लिए? गर्ग साहब, ये 1 रुपया और 1 ईंट का जो नारा था, उस जमाने में रुपया नहीं था। उस जमाने में एक मुद्रा थी सोने की, और एक सोने की मुद्रा दी जाती थी और 1 ईंट दी जाती थी, जिससे वो अपना मुद्रा से अपना व्यापार करता था और ईंट से वो अपना मकान बनाकर एक सामान सबको कर दिया जाता था। वे सरकारी खजाने से कोई खर्च नहीं करते। आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये योजना चलाई है। एक अंत्योदय योजना है, वो अग्रसेन जी के नाम पर ही एक तरह से काम कर रही है। इसी तरह से उन्होंने 1 रुपया, जो आप लोग कहते हैं, वो 1 रुपया नहीं थी, मुद्रा थी। और इस मुद्रा के कारण ही देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो अग्रवा के उस एक मुद्रा के रूप में ही सोने की चिड़िया देश को कहा जाता था। लेकिन गोयल साहब, लेकिन देखा जाता है कि आज अग्रवाल समाज में भी विखंडन है, एकता नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि करीब 3000 अलग अलग संस्थाएं पूरे देश भर में काम कर रही हैं। तो इन संस्थाओं का एकजुट होकर के या एक साथ मिलकर के काम अगर करेंगे तो शायद ज़्यादा फलीभूत होंगी और ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। हमारा यही प्रयास है। जो हमारी पहले ये 6वीं रथ यात्रा इस देश के अंदर निकल रही है अग्रसेन जी की अग्रवा से, कि हम सब लोगों को एक करें। वैसे तो हमारे लोगों में देखो दिखावटी एक आया कि दूसरे लोगों में गोलियां चलती हैं, फरसा चलते हैं, कहीं बंदूक चलती हैं। हमारे समाज के अंदर ये तो नहीं है। एक हम तो ये दूसरे लोग जो कहते हैं कि हम एक नहीं है, हम ये कहते हैं अपने विचारों से या अपने स्टेज से, एक हम सब समाज, अग्रवाल समाज एक है और एक ही रहेगा। लेकिन हमारे थोड़ा सा, मैंने पहले आपको बताया कि जो पितृदोष हमारे ऊपर लगा हुआ है, भगवान अग्रसेन जी की जब हम पूजा करेंगे, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से पहले हम भगवान अग्रसेन जी की पूजा, क्योंकि अग्रसेन जी ने ही माँ लक्ष्मी जी को 1100 दिन एक पैर पर खड़े होकर उनसे वरदान लिया था। लेकिन हमारे कुछ लोग अपना लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और अग्रसेन जी की नहीं करते। इसलिए हम सबसे यही निवेदन करें कि आप पहले अग्रसेन जी के सिद्धांतों को अपनाएं और उनकी पूजा लक्ष्मी माता जी से पहले उनकी, अग्रसेन जी की पूजा करें। तब ये समाज इकट्ठा एक हो जाएगा उनके आदर्शों को मानकर। तो ये थे हमारे साथ में प्रकाश चंद गोयल जी, जो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। और उनका कहना है कि अग्रवाल समाज के लोग आज अपने कुल पुरुष यानी कि महाराजा अग्रसेन जी को भूल चुके हैं और कुल देवी को भूल गए हैं। और उनका कहना है कि अगर हम अग्रोहा धाम, जो नई पीठ, शक्तिपीठ जो बनाई जा रही है, वहाँ पर जाएंगे और अपने पूर्वजों को याद करेंगे, वहाँ पर बनाए गए मंदिर में पूजा आराधना करेंगे, तो वहाँ पर जो पितृदोष अग्रवाल से, कथित तौर पर जो पितृदोष अग्रवाल समाज के ऊपर आ गया है, वो दूर होगा और अग्रवाल समाज संपन्न होगा। दैनिक सवेरा, गुरुदत्त गर्ग, अलवर।